कर रहे हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स in a measurement whose values are known with certainty plus one last digit whose value is uncertain। ये तो बात हुई डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन की, पर ये क्या था ये भी समझ लेते हैं। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास कोई स्केल है, ठीक है। और हमें इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और ये जो स्केल है ये इस तरह से डिवाइडेड है 10, 20, ये मार्किंग पड़ी हुई है इस स्केल पर, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो ये फर्दर जो है 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड है, यानी कि टोटल जो पार्ट्स हैं 10 और 20 के बीच में 5 है। ये स्केल हमारे पास है ये। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस ऑब्जेक्ट की लेंथ आप लोग इस स्केल की हेल्प से मेजर करो, तो आप में से कुछ बच्चे इस ऑब्जेक्ट को इस स्केल के बराबर में रख करके उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो जैसे मैं बार बार लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, इसी तरह से कुछ आपको भी कंफ्यूजन होगा कि इस स्केल की हेल्प से कैसे इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो हम बताएं। तो आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं इसकी लेंथ बताएं कि सर ये जो है लेंथ आपकी, सर ये 46 क्योंकि देखो एक स्केल जो है वो कितने का है, 5 में डिवाइडेड है। तो यहाँ तक तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हाफ, अगर ये हाफ होता है एग्जैक्टली, ये अगर हम हाफ की बात करें तो ये हो जाएगा 45। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हो सकता है 45 हो, ये 45.8 हो। आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये हो सकता है 45.7 हो, और कुछ बच्चे कह सकते हैं हो सकता है सर ये 45.6 हो। तो जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये जो 45 की वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ के बारे में, वो तो ओके है, उसकी वैल्यू तो सर्टेनली हमें पता है, बट वी आर डाउटफुल दैट इट इज 45.8 और 45.7 और 45.6, इसके बारे में हम डाउटफुल हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी है, 3 है। हमसे जो क्वेश्चन आता है या जो एप्लीकेशन आता है वो यही आता है कि आप इस मेजरमेंट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखो, या इस कैलकुलेशन में आप साइंटिफिक नोटेशन में करो, या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होनी चाहिए, उस तरह से क्वेश्चन आता है। तो बाय डेफिनेशन significant figures in a measurement are the number of digits, are the number of digits whose values are known with certainty। बिल्कुल पक्का पक्का पता हो हमें, जैसे यहाँ पर 45 की बात हो रही है, सर्टेनिटी प्लस 1 लास्ट डिजिट, जैसे 876 की बात कर रहे हैं, 876 प्लस 1 लास्ट डिजिट whose value is
not known with certainty, not known known with certainty या अनसर्टेन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट में वो नंबर ऑफ डिजिट जिनकी वैल्यूज आपको पक्का पक्का पता हो प्लस वन लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। मान लीजिए मैंने ये आपको कोई मेजरमेंट दिया 27.642 और मैं आपसे कहूं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों 5 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटे ये निकालोगे कि 27.64 तक तो हम बिल्कुल कंफर्म है कि उस ऑब्जेक्ट का जो भी मेजरमेंट हमने किया है उसमें 27.64 तक तो हम कंफर्म है। लेकिन इस 2 के बारे में हम डाउटफुल हैं। इट मे बी +1 और -1, यानी कि ये वैल्यू जो है इतना भी हो सकता है या फिर इतना भी हो सकता है। ये जो लास्ट डिजिट है इसके बारे में वी आर नॉट सर्टेन। तो किसी भी मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें बिल्कुल पक्का पक्का पता हो प्लस वन लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं 6.4326। आपसे मैं कह दूं बच्चों यहाँ पे जो चलिए कॉल लेता हूँ 7, आपसे मैं कह दूं यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों 6 हैं। इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि ये 6.4326 तक तो हम बिल्कुल कंफर्म है कि भाई ये वैल्यू ठीक है, बट वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दिस लास्ट डिजिट। इट मे बी 5 और इट मे बी इट मे बी 6, ऐसे चलते हैं, और इट मे बी 8 इन द लास्ट। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर रहते हैं जिसकी वैल्यू हमें बिल्कुल सर्टेन तरीके से अच्छी तरीके से पता हो प्लस वन लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। हमसे क्वेश्चन देखो कैसे आया करता है। हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि हमें कह दिया भाई 3.12, 2.1 और 16.29 को ऐड करो और अपना नंबर बताओ। देखो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 और 9 11, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 4 और 1 5, पॉइंट लगा दिया, 3 2 5 और 6 11 और ये 2 21.51 आ गया। तो अगर हम अपना आंसर ऐसे छोड़ के आएंगे ना 21.51 तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें अपना आंसर कहाँ छोड़ना पड़ेगा? हमें अपना आंसर छोड़ना पड़ेगा लीस्ट 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से। इसकी रूलिंग होती है, यानी कि हमारे आंसर में इस 2.1 आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है 2.1 में, यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है 2। तो हमारा जो आंसर है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। जो हमारा आंसर है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। यहाँ जो आंसर हमारे पास आ रहा है उसमें डेसिमल प्लेस कितने बच्चों? 2। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिग्निफिकेंट रूल्स फिगर्स की रूलिंग के हिसाब से हमारा आंसर में जो डेसिमल प्लेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। तो ये बात मैंने आपको क्या कही ये मैं अभी आपको 5-6 मिनट बाद डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसकी वैल्यूज हमें बिल्कुल कंफर्म तरीके से पता हो प्लस वन लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। जो भी अभी तक आपके साथ डिस्कस किया वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे क्या पूछा जाता है उसकी बात मैं अब आपसे करने वाला हूं। देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन रूल्स टू for the significant figures. How to find out number of significant figures in a measurement? There are certain rules. तो rules को हम सीख लेते हैं। Rules for
सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत आसान रूल्स है। देखिए, फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits in a measurement are significant। किसी भी मेजरमेंट में वो सारी डिजिट जो जिसमें जीरो हो ही ना, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3। मैं लिख दूं 4 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी बच्चों 4। मैं यहाँ पर लिख दूं 2 1 5 6 1, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 5। तो किसी भी मेजरमेंट में अगर कोई जीरो डिजिट नहीं है तो जितनी भी डिजिट्स पॉसिबल प्रेजेंट है वो सब की सब क्या होंगी सिग्निफिकेंट होंगी, राइट है बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेसिमल हैज नो रिलीवेंस, डेसिमल हो तो भी और ना हो तो भी बात वही। जैसे मैंने क्या एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ 46.23, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी 4। ऐसे लिखा हो 31.567, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी है 5। तो डेसिमल हो या नहीं हो उसका कोई रिलीवेंस नहीं है। दूसरे रूल की बात कर लेते हैं। जीरो लेफ्ट टू अ नॉन जीरो डिजिट, जीरो लेफ्ट टू अ नॉन जीरो डिजिट is not significant। अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ लगाओ जीरो, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आपको मालूम ही है, तो ये जीरो कैसा होगा नॉन सिग्निफिकेंट। और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी बच्चों 3। जैसे लिखा हो 0 0 2 6 5 9, तो जो दो जीरो लेफ्ट में लिखे हैं कैसे नॉन सिग्निफिकेंट है। और केवल कौन सी डिजिट, कितनी नंबर ऑफ डिजिट सिग्निफिकेंट है यहाँ पे 2659, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जैसा मैं आपको बता रहा था डेसिमल हो या नहीं हो एक ही बात है। जैसे 0.39 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 2 है यहाँ पे। इसी तरह से लिखा हो 0.00.3916, तो दोनों जीरो जो लेफ्ट में प्रेजेंट है वो कैसे नॉन सिग्निफिकेंट है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितनी आ गई 4 आ गई। थर्ड रूल के बारे में बात कर लेते हैं। जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स will be significant। Zero in between non-zero digit will be significant। जैसे 303 ये लिखा हो तो जीरो का आ रहा है इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो ये कैसा होगा बच्चों ये सिग्निफिकेंट होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी आपके पास 3। 4009, आप देख पा रहे हैं दोनों जीरो कैसे आ रहे हैं इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, तो इसलिए ये कैसे होंगे आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया डेसिमल हैज नो रिलीवेंस, डेसिमल हो तो भी ठीक है नहीं है तो भी। जैसे 5.005, तो ये दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी कैसे हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 5। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, नंबर 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब हम बताने जा रहे हैं आपको। जीरो
present right side to a non-zero digit may or may not be significant। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप कोशिश करें पहली बार में समझ लें। यानी जीरो अगर राइट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 500, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितनी है? 1। मैंने लिखा 50.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। मैंने लिखा 500 पॉइंट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। मैंने लिखा 50, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1। बहुत सिंपल सी बात है। अगर जीरो डेसिमल प्लेस के बाद है, बहुत सिंपल सी बात है, इफ जीरो इज आफ्टर डेसिमल then it will be significant, then zero will be significant। अगर जीरो के बाद, सॉरी, अगर पॉइंट के बाद जीरो लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 10, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1। 100, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1। 10 पॉइंट, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। 10.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3। 100.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। अगर ये है 50 पॉइंट तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 2। ठीक है, बहुत आसान चीज है, बस एक ही चीज देखनी है। अगर डेसिमल लग गया, अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट में जीरो लगा है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और बहुत आसान है उसको पहचानना कि अगर जीरो पॉइंट के बाद है तब वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। पॉइंट लगते ही क्या हो जाएगा? वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, अगर लिखा हो 5, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अगर लिखा है 50, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अगर लिखा है 500, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 1। और अगर लिखा है 5.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 2। अगर लिखा है 50 पॉइंट तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 2। अगर लिखा है 50.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3। 500.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in a measurement are the number of digits whose values are known with certainty plus one last digit whose value is uncertain। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि 100.0 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि हमने 100 के बाद मेजर करने की कोशिश की है। अब ये 100.1 भी हो सकता है या 99.99 भी हो सकता है, जिससे कि ये 1 हो जाए, यानी कि 100 के आसपास पहुंच जाए। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉइंट वाला बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए लेता हूं। देखिए, मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया 101, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 3, क्योंकि जीरो का आ गया इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट। 1001, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। 2569, number of significant figures 4। 25.690,
अब देखो पॉइंट के बाद क्योंकि 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, 0.025.63। तो देखो आप, जो जीरो लेफ्ट में है नॉन जीरो डिजिट वो तो क्या रहेगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितनी रहेंगी, 4, 0.00500। तो अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 4 होंगी, राइट। अगर हमारे पास है 50,000.0, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगी। अगर ये केवल ऐसे लिखा होता 50,000 तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती, 1 ओनली। अगर ये ऐसे लिखा होता 50,000 और पॉइंट लगा देते तो कितनी जाती, 5 हो जाती। अब लास्ट बात करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में, नंबर 5 सर। जैसे मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, 3.0 इंटू 10⁸8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस मेजरमेंट में कैसे बताएंगे, इसे ओमिट कर देते, तो छोड़ देते, इसे नहीं देखा जाता, केवल इसे देखा जाएगा। तो 3.0 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 2 हो गई। जैसे एवोगैड्रोस नंबर हो आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, इसे ओमिट कर देंगे, और यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई आपके पास, 4 हो गई। एक लास्ट बात बताएंगे, अगर कोई डेफिनेट नंबर है बच्चों, इफ देयर इज अ डेफिनेट नंबर, definite number has infinite number of significant figure। जैसे आप बता दो कि भाई हम जो है 1 डजन बनाना परचेज करके लाए, 1 डजन का मतलब कितने हो गए, 12। अब भाई 1 डजन तो एक सर्टेन नंबर है, बनाना कुछ ऐसा तो होगा नहीं भाई कि 12.5 बनाना हो जाए 1 डजन में, नहीं, नेवर। कितने रहने, 12 ही रहने। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 12.000000000, नंबर तो 12 ही रहना है। मैं इसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन ये वैल्यू कितनी रहेगी, वैल्यू तो रहेगी, सर्टेन रहेगी ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रहेंगी, इनफाइनाइट। जैसे बोल दूं 5 बॉयज, तो 5 बॉयज में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रहेंगी, इनफाइनाइट रहेंगी। 12 पेंसिल्स, तो जितना भी आपका एक डेफिनेट नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो 5 बॉयज को मैं कैसे लिख दूं, देखो 5.0 लिख दूं, तब भी बॉयज 5 रहने, 5.00 लिख दूं, नंबर ऑफ बॉयज 5 ही रहने। लेकिन मैंने यहाँ तक कैलकुलेट करने की कोशिश की जिसमें 5.0 तक तो वैल्यू मुझे सर्टेनली पता है और इसके बारे में डाउटफुल। तो जहां भी कांस्टेंट, जहां भी एक डेफिनेट वैल्यू रहेगी, वहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे बच्चों, कितना आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। जैसे 12.11, 18.0 और 1.012, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे, अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये वैल्यू आएगी 13.122। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर 13.122 आंसर नहीं होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो तीनों डिजिट्स में, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस हैं, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है 18.0 में, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है। तो अवर आंसर शुड बी अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस, यही इन्होंने कहा है। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट
देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है ये 1 2 3, इसमें जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है वहां तक आपको आपका आंसर नोट करना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 13.122 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आपको आंसर नोट करना है वो क्या आएगा, 31.1, क्योंकि इसमें भी डेसिमल प्लेस कितना है 1, और ये जो तीन ओरिजिनल, ये जो तीन थे आपके पास जिन्हें आपको ऐड करना था, उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, 1 प्लेस तक तो है। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन की रूलिंग एक रहेगी, आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर नोट करना है। लेकिन ये जो रूल है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक है। देखिए अगर आप 2.5 और 1.25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.125। लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको अपना आंसर को नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रही है, 3.125 में 4 हो रही है, और आपको कितने में नोट करना है, 2 में। तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। मैं आपको जल्दी से अब राउंड ऑफ फिगर सिखा देता हूँ, फिर मैं आगे की बात आपसे करूंगा। बहुत आसान है, देखिए राउंड ऑफ फिगर, राउंडिंग ऑफ फिगर्स, राउंडिंग ऑफ ऑफ फिगर्स। देखिए मान ली 12.312 है, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, इस समय 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर आपको कहा गया कि आप इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करो, तो आप क्या करोगे, इसे हटाना पड़ेगा आपको 2 को। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे 12.312 में 2 जो नंबर है ना वो स्मॉलर देन 5 है, तो ऐसे केस में सेकेंड लास्ट नंबर में कोई चेंज नहीं करना है और योर आंसर वुड बी 12.31। इसी तरह से अगर ये वैल्यू होती 12.316, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपको बोला जाए कि आप इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर नोट करिए, तो आपको इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा 6 को, और आपको मालूम चल रहा है 6 इज ग्रेटर देन 5। ऐसे केस में आप जो सेकेंड लास्ट नंबर है ये वाला 1, इसमें 1 ऐड कर देते हो, 12.32। ये काफ़ी बातें आपको पता भी हैं, मैं बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको। इसी तरह से अगर 12.315 है, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आपको इसे 4 तक राउंड ऑफ करना है, और जिसे राउंड ऑफ करना है 5 को, वो क्या है, इक्वल टू 5 है। तो आप देखोगे कि अगर सेकेंड लास्ट नंबर यानी कि 31 के वाला ये जो 1 जो है, ये अगर ऑड है तो आप इसमें +1 करोगे एंड योर आंसर वुड बी 12.32 विच हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से अगर ये नंबर ऐसा होता 12.345, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको 4 में करना है, तो इसे आपको राउंड ऑफ करना होगा, तो ये 5 के इक्वल ही है। पर आपको चेक करना पड़ेगा इसके पहले जो नंबर है यानी कि 4, ये अगर इवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही अपना आंसर को छोड़ना होगा 12.34 इस तरह से। यस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.19। How many significant figures are present in the following? So first is 0.0025। देखो भाई रूल के हिसाब से क्या है, 0 लेफ्ट टू अ नॉन जीरो डिजिट वुड बी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो 25 से पहले जितने भी जीरो लिखे हैं वो सब कैसे, नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 2 आ गई। 0 in between the non-zero digit would be significant. So here number of significant figures are 3. Here also 0 will be significant and number of significant figures will be 4. Next we see it has some more parts. It is on the screen. Yes. Yes. 126000. 0 right to a non-zero digit will be non-significant.
तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3। लेकिन हाँ, अगर इसी नंबर को बच्चों में ऐसे लिख देते 126.000, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती हैं 6 आपके पास। तो अगर 0 राइट साइड में है और डेसिमल नहीं लगा है तो वो कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे ये है, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 4। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 0 इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट। 0 का पॉइंट का कोई रिलेवेंस है ही नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5 हियर, राइट। अब देखो ये राउंड ऑफ भी हम सीख लेते हैं जल्दी से। राउंड ऑफ फिगर्स, जैसे हमारे पास है 34.216